वेलकम टू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्वारंटाइन के बारे में बताऊंगा जो कि विमान सेवा से संबंधित है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि 25 मई से 2020 से जो है भारत सरकार ने घरेलू विमान सेवाओं को दोबारा शुरू कर दिया है। तो ये क्वारंटाइन सिस्टम किस जगह पर किस प्रदेश में कैसे लागू है, सब प्रदेशों के अपने अपने नियम हैं। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको इसके विषय में बताऊंगा। लॉकडाउन में पिछले 2 महीने से ठप पड़ी घरेलू विमान सेवाएं जो है वो सोमवार से फिर बहाल हो गई हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको उसको जानने की उत्सुकता होगी कि मुझे क्वारंटाइन होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि किस स्टेट पे से आप बिलोंग कर रहे हैं या किस स्टेट पे आप जा रहे हैं। अगर आपका घर जिस जगह अराइवल स्टेट है तो वहां पर आपको वहां के उस पर्टिकुलर स्टेट के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। पहले दिन देश भर में लगभग विभिन्न एयरपोर्टों से तकरीबन 1050 घरेलू विमान सेवाएं संचालित की जा रही हैं। 13 राज्यों में यात्रियों के लिए क्वारंटाइन सिस्टम जरूरी है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा ये अभी यात्रा करने से पहले कि उस प्रदेश का क्वारंटाइन सिस्टम क्या है। अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो आपको आगे चलकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आज सुबह 25 मई को जो है पहली उड़ान जो है मुंबई से पटना की शुरू हो गई है 4:20 पे। तो आपको इस चीजों के ज्ञान लेना यहाँ आवश्यक है। मैं आपको यहाँ पर क्वारंटाइन के विषय में बताऊंगा। क्वारंटाइन कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या है एक्चुअली। तो यहाँ पर शॉर्ट में देख लेते हैं। ये एक वैसा समय है या वैसा स्थिति है जब एक इंसान को जो है अपने आप को कुछ समय के लिए दूसरों से अलग करना पड़ता है, जिससे कि अगर उसके अंदर कोई डिजीज की संभावना है तो वो दूसरे को प्रभावित उससे ना कर सके। अगर वो होम क्वारंटाइन में है तो अपने आप को घर में ही एक कमरे में वो खुद को अलग कर ले। घर वालों को, परिवार वालों को चाहिए कि वो इसमें उसकी सहायता करें जिससे कि कोरोना वायरस का संक्रमण और ज्यादा ना फैले। तो ये बहुत आवश्यक है होम क्वारंटाइन ही। इसके अलावा एक दूसरा वर्ड भी होता है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। अगर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पर्सन है तो ये सरकारी व्यवस्था के तहत जो है या तो उसको वहां क्वारंटाइन किया जाएगा या तो किसी होटल में उसको खुद के खर्चे पे क्वारंटाइन होना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है उस स्टेट का रूल्स और रेगुलेशन क्या कहता है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया 60 दिन बाद आज 25 मई से जो है घरेलू विमान सेवाएं जो शुरू हो गई हैं। तो आप यहाँ इस चैनल को, इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो जानने के लिए है कि किस राज्यों में क्या स्थिति होगी। तो इसके लिए आपको इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा जिससे आप अपने पर्टिकुलर स्टेट के बारे में जान और समझ सकें। तो सबसे पहले ये जरूरी जानना कि अगर आप एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं तो उसके पहले आपको अपने खुद के ब्यौरे और अपने परिवार के ब्यौरे एक वेबसाइट पे रजिस्टर करने पड़ेंगे। उस वेबसाइट का एड्रेस है https://reg.upcovid.in। इस पे आपको पूरे परिवार की डिटेल और अपनी खुद की डिटेल को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। पंजीकरण कराना यहाँ पर आवश्यक है। ये मैं आपको पूरे एक चार्ट के माध्यम से क्वारंटाइन सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ। मैं अलग अलग इनके बारे में डिटेल आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखते हैं आरोग्य सेतु ऐप के बारे में, जो गवर्नमेंट का मैंडेटरी ऐप है। आपको क्वारंटाइन पीरियड में या आपको इस दौरान भी, प्लस अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपके मोबाइल पे आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। तो क्वारंटाइन प्रोटोकॉल्स फॉर डोमेस्टिक ट्रेवलर्स कैन बी डिसाइडेड बाय द स्टेट्स। तो जहां पर अभी पीछे मीटिंग में हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जो मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री जी ने हर राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बहुत ज्यादा छूट दे दी है। तो वो अपने हिसाब से, अपने राज्य की स्थितियों के हिसाब से वहां के क्वारंटाइन सिस्टम को बना सकते हैं। डोमेस्टिक अराइवल्स टू बी एडवाइज टू सेल्फ मॉनिटर हेल्थ फॉर 14 days एंड इन्फॉर्म हेल्थ अथॉरिटीज इन केस ऑफ सिम्टम्स। तो नॉर्मली ये जो टाइम पीरियड है वो 14 दिन का होता है और इस दौरान अगर कोई आपकी स्थिति खराब होती है तो आपको अपने सिम्टम्स को जो है वहाँ की लोकल हेल्थ अथॉरिटीज को बताना पड़ेगा। तो यहाँ मैं अलग अलग स्टेट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले
उत्तर प्रदेश की, जो कि एक बहुत बड़ा राज्य है। तो वहाँ के बारे में आपको घर में सुविधा ही अगर आपके है तो आप 14 दिन का होम क्वारंटाइन आराम से कर सकते हैं। कोरोना जांच पास कर चुके हैं अगर आपने टेस्ट करा लिया है तो आपको 1 हफ्ते क्वारंटाइन में रहना होगा। घर पर क्वारंटाइन की सपोज करिए आपके यहाँ सुविधा नहीं है तो उस केस में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन आपको करना पड़ेगा, यानी कि क्वारंटाइन सेंटर में आपको रखा जाएगा। आगमन के 6ठे दिन अगर वे परीक्षण में नेगेटिव आते हैं तो उन्हें या पैसेंजर्स को जो है होम क्वारंटाइन से फ्री कर दिया जाएगा। कर्नाटक की अगर मैं बात करूं या हिमाचल में, पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं उसके। हिमाचल में जो है इस समय टूरिस्ट को अलाउ नहीं है। हिमाचल प्रदेश में रेड जोन से आने वाले और फ्लू जैसे लक्षणों वाले यात्रियों को क्वारंटाइन अनिवार्य है। सिर्फ हिमाचल के निवासी ही अपने वैध पते के साथ आ सकेंगे। पर्यटकों को आने की इजाजत बिल्कुल नहीं है हिमाचल प्रदेश में। जैसा कि आप जानते हैं टूरिस्ट हब है हिमाचल प्रदेश, तो वहां इस समय पर्यटकों को आने की अनुमति नहीं है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, जम्मू एयरपोर्ट पर 8 और श्रीनगर एयरपोर्ट पर 13 उड़ानों को 1 माह तक मंजूरी मिली है। सरकारी सेंटरों में 14 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें वहाँ ये कंपलसरी है, आपको सरकारी सेंटर में रहना पड़ेगा। उसी तरह से छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें वहाँ भी 14 दिन के क्वारंटाइन के लिए आपको सरकारी संस्थाओं में ही रहना पड़ेगा। आप होम क्वारंटाइन वहाँ छत्तीसगढ़ में भी नहीं हो सकते हैं। गोवा की अगर हम बात करें, गोवा में एंटीबॉडी टेस्ट आपके लिए जरूरी होगा। उत्तराखंड में जो है 10 दिन के लिए होटल या सरकारी जगह पर क्वारंटाइन रहना अनिवार्य है आपको। ये उत्तराखंड की स्थिति है। अगर हम बात करें यहाँ पर पंजाब की, विमान, ट्रेन या बस से आने वाले सभी यात्रियों को अनिवार्य तौर पर 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन वहाँ पर कर दिया जाएगा। केरला, उड़ीसा, आसाम, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में विमान यात्रियों को जो है 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रखा जाएगा और उन्हें अपनी सारी जानकारी पोर्टल पे देनी होगी। तो ये केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, दिल्ली, यूपी और मणिपुर में इन सब पे लागू होता है। मैंडेटरी होम क्वारंटाइन है। छत्तीसगढ़ जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा सख्ती है, तो वहाँ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की बात हो रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि वेस्ट बंगाल, तो जहाँ पर अभी आप जान रहे हैं कि बहुत बड़ा तूफान वहाँ पर सामना करना पड़ा है वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में जो है अभी फ्लाइट्स जो हैं वो रोक दी गई जहाँ अम्फान तूफान आया हुआ है। तो वेस्ट बंगाल की जो फ्लाइट हैं वो अभी 28 से बोली गई हैं। आंध्रा में इसी तरीके से वो 26 मई से शुरू होंगी। फिलहाल महाराष्ट्र जो कि सबसे लीडिंग पे है, वहाँ पर 50 विमानों को इस संचालन की मंजूरी दी गई है। असम की बात करें, नो क्वारंटाइन इफ फ्लायर लीव्स विद इन द सेम डे एल्स 14 डेज क्वारंटाइन। अगर आप सेम डे कहीं और जा रहे हैं तो आपको क्वारंटाइन की जरूरत नहीं है। अगर आप वैसे हैं तो आपको 14 दिन का क्वारंटाइन। तो अब हम ये जो पीरियड है वो 14 दिन का क्वारंटाइन का होता है। कुछ राज्यों में बीच में इसको 21 दिन के लिए भी कर दिया गया था, मगर ऑलमोस्ट 14 डेज ये माना जाता है कि वो टाइम पीरियड है जहां पर आपके अंदर जो है कोरोना वायरस के सिम्टम्स नजर आने लगेंगे। तो फ्लाइट से आप जब जा रहे हैं तो इन राज्यों की स्थिति, जिस राज्य में अराइवल कर रहे हैं वहाँ की स्थिति आप समझ लें, तभी आप उस राज्य में प्रवेश करें। तो अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पूरा पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें, जिससे आने वाले वीडियोस आपके पास समय समय पर पहुंचते रहें। अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो और ये मेरी द्वारा दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी है तो इसमें लाइक बटन भी क्लिक करें, जिससे कि मैं और मोटिवेट हो सकूं और आपको और अच्छी जानकारी समय समय पर अपडेट करता रहूं। थैंक यू, गुड बाय।